परफेक्ट होम एंड परफेक्ट बिजनेस प्लेस प्रेजेंटिंग इन्फिनिटी स्क्वायर। यहाँ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल दोनों अवेलेबल हैं। सेपरेट एंट्रीज, टिपिकल ऑफिस स्पेस, कॉन्फ्रेंस रूम, 325 स्क्वायर फीट से 12,000 स्क्वायर फीट तक की जगह अवेलेबल है। स्टार्ट्स फ्रॉम 25 लाख। 2 and 3 BHK फ्लैट्स अवेलेबल, स्टार्टिंग प्राइस 46 लाख। कार पार्किंग अवेलेबल फॉर ऑल यूनिट्स। 3 हाई स्पीड लिफ्ट फॉर बोथ। स्पेशियस इंडोर गेम, फुल्ली इक्विप्ड जिम एंड पार्टी लॉन, फुल्ली फायर सेफ्टी अवेलेबल। लोकेशन है कल्याण नाका पेट्रोल पंप के बाजू में। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल द बिलो नंबर्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद हैं महानगर पालिका के सामने और आप लोग देख ही रहे होंगे कि पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पर धरना आंदोलन चल रहा है। लाल बॉटा रिक्शा चालक मालक जो यूनियन है उनके जरिए कि 3 बत्ती पर ये जो मामलात हो रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे कि अभी कुछ ही दिनों में रमज़ान है। रमज़ान के पहले वहाँ पर ये कंडीशन है कि लोगों का चलना वहाँ पर मुश्किल है। चाहे वो रिक्शे वाले ले लीजिए, चाहे वो पार्किंग ले लीजिए, या तो ठेले गाड़ी वाले ले लीजिए, जो हॉकर जोन है उसको ले लीजिए। ये सारी चीज़ें मिलकर पूरे 3 बत्ती का जो एरिया है ना, उसको इतना ब्लॉक किए हुए, इतना ज़्यादा ब्लॉक किए हुए हैं। और शहर को संभालने वाली जो हमारी महानगर पालिका है वो क्या करेंगे, 30-40 रुपए की पावती फाड़ कर ऐसा लगता है कि हमने सारा अपना जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी। सिर्फ पावती फाड़ते हुए नजर आते हैं, काम करते हुए नजर नहीं आते। अब ये जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही है। तब जो चालक मालक संघ के जो लोग हैं, जो रिक्शा चलाने वाले जो लोग हैं, अब उन्होंने यहाँ पर धरना आंदोलन किया कि भाई हमको उसका सोल्यूशन चाहिए, उसका हल चाहिए। कहीं ना कहीं लोग इनको भी ब्लेम करते हैं, कहीं ना कहीं ये लोग हॉकर वाले को ब्लेम करते हैं। मतलब ये एक दूसरे को ब्लेम करने से क्या मामला हल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक नगर पालिका और शासन प्रशासन के लोग उस पर एक्शन नहीं लेंगे, सिस्टमेटिक जब तक काम नहीं होगा, तब तक ये मामला हल नहीं होने वाला। खैर, ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे जानेंगे कि भाई इनकी क्या क्या परेशानी है और ये क्या बातों को लेकर यहाँ पर धरना आंदोलन दे रहे हैं। अंसार भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये जो धरना आंदोलन आप लोगों ने दिया है, क्या वजह है इसको? हम लोग धरना दिए इसके लिए, आज तो दूसरा दिन है जी। हमारा म्युनिसिपालिटी को 10 लेटर दे चुके हम लोग। 8 महीना 9 महीने से 10 लेटर दिए, वो खाली टाल मटोल कर रहे हैं, अभी तक हमारा कोई काम नहीं किए। हाँ। हमको थाना, RTO, यहाँ पुलिस प्रशासन, म्युनिसिपालिटी खुद सब मिलकर हमको स्टैंड पास करके दिए। क्या स्टैंड पास करके दिया? रिक्शा स्टैंड 3 बत्ती वाला पास करके दिया हमको। वहाँ तो मैंने सुना है कोई रिक्शा स्टैंड है ही नहीं। हमारे पास पेपर, हम 10 अर्जी दे चुके ना म्युनिसिपालिटी में। हमको पास हुआ है रिक्शा स्टैंड। पास हुआ है तो वहाँ पर बोर्ड लगना चाहिए था। हाँ। कब पास हुआ ये रिक्शा स्टैंड? कल 5 महीना हो गया, 9 से 10 महीना हो गया। लेकिन अभी तक म्युनिसिपालिटी ने हमको बोर्ड मार के दे रही, ना पट्टा मार के दे रही। और उसकी जगह पे हमारी जगह जहाँ पास करके गए वहाँ दूसरी अवैध गाड़ियां लग जाती है। 4 व्हीलर हुई, बाइक हुई, रिक्शा हुई, जिसकी वजह से हम लोग को रोड पे आना पड़ता है। और जब हमारी गाड़ी रोड पे आती है तो कोई भी ट्रैफिक वाला या पुलिस वाला आता तो हमारे ऊपर चालान बनाता, केस बनाता, पावती फाड़ता है कि तुम रोड पे क्यों लगे हो। 8 से 10 महीना आप बोल रहे हैं कि रिक्शा स्टैंड पास हो गया, फिर भी आप लोग वहाँ पर रिक्शा नहीं लगा पा रहे, फिर भी आप लोग वहाँ पर बोर्ड नहीं लगा पा रहे, क्या वजह है उसकी? बोर्ड लगा के देना म्युनिसिपालिटी का काम है। बराबर है। जब आपकी यूनियन फिर क्या कर रही है? आपकी यूनियन तो इनके ऊपर चढ़ाई कर देनी चाहिए थी 8-10 महीने से। फिर 10 महीने हम लेटर दे रहे हैं, कभी ये प्रोग्राम है, कभी इलेक्शन आया, कभी ये है, कर करके हमको टाल मटोल किया आज तक। अच्छा, ये परमिशन आपको कहाँ से मिली है? नगर पालिका से मिली है, RTO ऑफिस से, कहाँ से मिला है? तीनों जगह से मिल चुका है। तीनों जगह से ये लोग बोर्ड नहीं लगा रहे वहाँ पर और जगह नहीं दे रहे, पट्टा मार के नहीं दे रहे। तो फिर इसका हल क्या? फिर उसके लिए तो हम लोग आंदोलन पे बैठे हैं। आज हम लोग 4 जन भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं। अच्छा। कल आंदोलन पे थे, शाम तक कोई मसला नहीं हल हुआ, तो आज हम लोग 4 जन भूख हड़ताल पे, हमारे जितने साथी सब यहाँ बैठे से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। नगर पालिका कोई बंदा यहाँ पर आप लोगों से मिला, बातचीत किया, कुछ बोला? को हम बुलाना आया था, अंदर हम गए तो वो खाली आप वक्ती रहोगे, बोलते हम गाड़ी हटा के तुमको लाइन लगाओ। हाँ। तो गाड़ी हटेगी, रात में तो रिक्शा रहती नहीं, फिर रात में आके फिर गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है ना, आपकी जो लाइन है वो आपको मिलनी चाहिए, बात खत्म हो जाती है। हमारी भी मांग यही है और कोई मांग नहीं हमारी कि हमारे को लाइन के पास 4 फीट का जो पट्टा आता है रिक्शा लगाने पर, वो पट्टा मार के दे दिया जाए। हाँ। उसके अलावा वहां पर जो मसला है, जो हॉकर लोग जो ठेले गाड़ी वाले लगाते हैं, तो आप लोग उनको बोलते नहीं कि भाई ये हमारी जगह, आप लोग यहाँ से हटो? नहीं, हमारा ये पुलिस चौकी बाजू से जो पट्टा है वहाँ, इस तरफ वाला मंगल विहार स्लैब वाला, और जो लाला शॉपिंग वाला वो नहीं। और दादी तीनों का मसला है, लेकिन ज्यादातर धावन नाका ये लालपुरी चौकी बाजू का मसला है। अच्छा। हाँ, तो फिर कैसे हल होगा फिर वो मसला? आप लोग अगर यहाँ पर बैठे रहेंगे, कल को फिर वो बोलेंगे हाँ ठीक है हम देते हैं। अब जब आप सोचो कि ऑन पेपर आपको दे दिया गया है, अगर पास करके बोर्ड नहीं लगाया जा रहा, तो फिर कैसे हल होगा? अभी उनको समझना चाहिए। हम लोग यहाँ इतने जमा है अपने रोटी रोजी छोड़ के। हाँ। 2 दिन से आज दूसरा दिन है, और जब वो बात नहीं मान रहे तो आप कल दूसरा। आपकी लड़ाई वहां पर हॉकर जोन और उससे नहीं है, आपकी लड़ाई है कि हमको हमारा रिक्शा स्टैंड दिया जाए, इससे एक्शन क्लियर किया जाए। केबिन रखी है, केबिन के अलावा 2-4 गाड़ी भी वहाँ पे खड़ी रहती है, बुलेट खड़ी रहती है, मोहल्ले की गाड़ी भी लाके खड़ी करते हैं। ये धातली चल रही है वहाँ पे, यानी हमको रिक्शा स्टैंड के लिए वहाँ पे जगह नहीं मिल रही है। हमारी 2 लाइन वहाँ पे चलती है, एक दरगाह लाइन, एक धामा नके की लाइन।
हम लोग धामा नगर की लाइन में चलते हैं और बाकी दरगाह वाले दरगाह की लाइन में चलते हैं, और लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोग डबल लाइन लगाते हैं। हम लोग डबल लाइन नहीं लगाते। डबल लाइन लगती है, मैंने खुद देखा। डबल लाइन इसलिए लगती है कि एक लाइन दरगाह दीवान शाह की चलती है और दूसरी लाइन दामनकर नाका चलती है। एक ही सिग्नल में चलेगी तो पब्लिक को वहाँ पर कितने रिक्शे की आप लोगों को परमिशन है कि कितना रिक्शा वहाँ पर खड़ी हो सकता वहाँ पे हम लोग को 30 से 40 रिक्शा की परमिशन हम लोग को आरटीओ ने दिया है। है? हाँ, 30-40 रिक्शा तो मंगल बाजार क्रॉस हो जाएगा, फिर तो वो तो अदालत तालाब तक चला जाएगा। और पे जैसे गाड़ियां निकलती है वैसे गाड़ियां आती है। हाँ, वैसे अलावा हम लोग किसी की दुकान वाले को और कोई ठेले गाड़ी वाले से हमारे कोई दुश्मनी नहीं हुआ। तो मसला क्या है फिर? जब दुश्मनी नहीं चीजें नहीं तो मसला क्या? गाड़ियां जो है उनके गाड़ियों से बाहर लगती है और ट्रैफिक होती है, पब्लिक आती किसकी गाड़ियां लगती है? यानी वहाँ पे जो गाड़ियां लगाते हैं, केबिन लगी है। केबिन तो पुलिस स्टेशन के जो पीछे लगे, आप उसकी बात कर रहे हैं। चलो मानो अगर वो केबिन जैसे बाहर आती है और उसके अंदर उनके आदमी बाहर बैठते हैं तो हमारी गाड़ी रोड पे चली जाती है। अच्छा, और वो उतनी जगह छोड़ने बोलते हैं कि हमारा ये छोड़ के लगाओ। हमारा जो ऑफिस के सामने का जो एरिया है वो छोड़ के बाकी वहाँ बाहर आती है, बाहर आने जाने के लिए एक आध कोई बड़ी गाड़ी आ गई तो उसमें परेशानी हो जाती है और ट्रैफिक फुल जाम हो जाती थी। इसलिए हम लोग भी कोऑपरेट करते हैं, पूरे रिक्शे वाले कोऑपरेट करते हैं वहाँ पे ट्रैफिक हटाने की। बट हमने ये देखा है कि रिक्शा जो है ना, अक्सर आप जैसा बता रहे बिल्कुल वैसा ही है। लोग वहाँ पर कुर्सी लगे हुए हैं, उसके बाद गाड़ी लगती है। वो जो गाड़ी होती है, लोग बोलते हैं कि जो वहाँ पर शॉपिंग करने के लिए जितने भी लोग आते हैं अपनी गाड़ियां वहीं पर लगाते हैं। बराबर। तो फिर उसको आप कैसे हैंडल करेंगे फिर? जब वहाँ पे क्योंकि अगर मानो वो केबिन वहां से हटा दी जाए, वो सारी चीजें वहां से हटा दी जाए, तो शॉपिंग करने वाले तो वहीं खड़ी करेंगे। गाड़ी अंदर हो जाएंगी ना, थोड़ी हमारी गाड़ी अंदर हो जाएगी, पार्किंग है। केबिन हटने से आपकी सारी गाड़ी अंदर कैसे होगी? हो जाती है, अंदर दीवार से हट जाएगी। आज वहाँ पे अब लाइन चल रही उस केबिन के जो भी जिम्मेदार है, शायद अशफाक भाई, जो आरपीआई पार्टी से जो भी है, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई अगर आपकी केबिन वहां से आप हटाते हो तो इनका कहना ऐसा है कि भाई वो जो रिक्शे की जो जगह है उनकी काफी हद तक वो रिक्शा अंदर हो जाएगी और रोड पर जो ट्रैफिक होती है वो नहीं होगी। चलिए हम अशफाक भाई से भी इसके ऊपर सवाल जवाब करेंगे कि भाई जैसे इनको वहां पर बना कर दिया गया, ये लोग बोल रहे हैं कि हमको पास करके दिया गया पेपर पे कि वो आपका रिक्शा स्टैंड है, तो क्या आपकी भी वहां पर कोई केबिन है, ऐसा कोई पेपर है आपके पास? हम आपसे भी सवाल करेंगे कि आप वहां पर केबिन लेकर बैठो तो क्या पेपर है आपके पास? आप केबिन लेकर वहां पर कैसे बैठ सकते हो? जबकि अगर वो पब्लिक की जगह है, वो अगर रिक्शा स्टैंड की जगह है, तो आप वहां पर केबिन कैसे ले सकते हो? उसके अलावा और क्या मसला है फिर? भाई हमारे लिए वही मसला है, हम लोग तो रोजी रोटी का बस वही मसला है और कुछ नहीं? कोई मसला नहीं है हमारा। मसला लाके वही खड़ी कर देता है, वो बुलेट लाके खड़ी कर देता है, बाइक लाके खड़ी कर देगा पूरी, और दो लोग की बाइक लाके वही खड़ी कर देगा। और जो मुसाफिर आते शॉपिंग करने के लिए, हम लोग खुद बोलते हैं मंदिर में आप पार्किंग वहाँ लगा दो, टोचन लैब की गाड़ी नहीं उठाएंगे, वो बेचारे मंदिर में जाके पार्किंग लगा देते हैं गाड़ी ले। चलो एक चीज मैं ये माना, आप लोग जो बता रहे हैं ना वो, लेकिन रिक्शे वालों से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भिवंडी शहर में हो रहा है, ये सभी लोग बोलते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आम पब्लिक। अभी सुनो, हम लोग 2 वॉलंटियर रखे हैं, 10-10 रुपये हम रिक्शा वाले उनको देते हैं। यहाँ 3 बत्ती से लेके रूबी सेंटर तक ये मेहनत करता है, क्योंकि ट्रैफिक वाला कोई आता नहीं, ये क्लियर अकेला क्लियर करता है। 2 जन को हम लोग 10-10 रुपये वहाँ सर देते हैं हम लोग। ये जो रिक्शा यूनियन है सिर्फ 3 बत्ती के लिए, ये जो आपका धरना आंदोलन सिर्फ 3 बत्ती के लिए? 3 बत्ती के लिए बस, और बाकी कहीं कहीं नहीं। और हम लोग को ठेले वाले को दुश्मनी, हमारे को हमारी लाइन क्लियर करके म्युनिसिपालिटी दे, दुश्मनी कोई किसी से नहीं होती। मसला क्या है, ठेले वाले रोड पर आ जाएंगे, आप लोग और रोड पर आ जाएंगे, उससे क्या होता है, ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, वो हल नहीं हो रहा है। पट्टा मार के हम एक कोने में दबा के लाइन बाई लाइन धंधा करेंगे और अपने घर चले जाएंगे, हमारे कोई किसी को लेना देना नहीं, हमारे को म्युनिसिपालिटी क्लियर। ये आप बोल रहे हैं, ये आप होगा, चलो मानो अगर आप पट्टा मार के हम लोग वहाँ धंधा करके पट्टा मार के देने के बाद बोलेंगे कि भाई हमारी जगह वहां तक है, हमको वहां तक दो, ये मसला। 30 साल से हम लोग वहाँ धंधा कर रहे हैं, 30 साल से सर, 30 साल आज तक कोई बोलने नहीं आया हम लोग को। वो जब से केबिन डाला, जब से वहाँ से लफड़ा चालू हो गया है, वो लाएगा 2 4 व्हीलर तुम देखेंगे वहाँ खड़ी कर देता है। वो एक आरपीआई की कोई गाड़ी है वहाँ पर खड़ी रहती है, 3 बुलेट खड़ी कर देगा और कुर्सी लगा के बैठ जाएगा, हम लोग को रिक्शा जो घुमा के लाना पड़ता है, रोड पे आ जाती है रिक्शा, और कोई मसला नहीं है सर। हम लोग इसके ऊपर आप लोगों ने लेटर दिया नगर पालिका को, आरटीओ को? 1 साल से दिए, आरटीओ वाले भी ट्रैफिक म्युनिसिपालिटी में अर्जी मारे, कार्रवाई नहीं करते ये लोग? आप लोग फॉलोअप नहीं लेते कि भाई हम लोगों ने लेटर दिया, आप लोगों ने क्या कार्रवाई? खाली आज पे रखते हैं, कल करेंगे, हम नोटिस लगाए, हम ये करेंगे, कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर मोर्चा लेके बैठे और हमको कोई लोन, हमारी लाइन हमको वोट लगा के देते, पट्टा मार के दे, हम लोग लाइन बाई लाइन अपना, हम गलती करें हमारे ऊपर आगे केस करो ना, उसको नोटिस मिलती है, एक गाड़ी बढ़ा देता है, एक गाड़ी और बढ़ा देता है। हर नोटिस पे गाड़ी बढ़ेगी? तुम जाके देखो ना, अभी तो हटा दिया है वो, अभी तो गाड़ी उसकी सब हट गई है, खाली केबिन बची है। क्या करेंगे अब? रिक्शे वाले की रोड पे जब गाड़ी आती है तो ट्रैफिक वाले आते हैं, इनके ऊपर फाइन मार के जाते हैं, ऑनलाइन आता है 600-1000 रुपया आता है, ये कहाँ से भरेंगे? लेकिन अगर रोड पे है, गलती पर है और फाइन मार रहे हैं तो फिर वो तो ठीक है ना? हमारे स्टैंड पे ही लगा रहे हैं ना। गाड़ी तब ओके रहने के बाद भी ट्रैफिक वाले आके फाइन मारते थे हमारे पर, क्यों? ये आए दिन हम लोग के नाम से अर्जी बना के ट्रैफिक ऑफिस में देता था। जब हमारा स्टैंड पास हो गया तो साहब ने उनको हकाल दिया, बोले उनका स्टैंड पास हो गया, उनको स्टैंड दे दो, अपना स्टैंड बाई स्टैंड लाइन बाई लाइन चलते। तरीका वही है, तरीका जब तो ट्रैफिक वाला हमारे पास उनका ऑर्डर भी है,
जो हमको परमिशन मिला आरटीओ ने हमको ऑर्डर दिया, स्टैंड पास करा के दिया, 60-62 स्टैंड भिवंडी का पास हुआ है, मगर हमारा जो मतलब 3 बत्ती का खाली मतलब है। मैंने कुछ रिक्शे वालों को भी देखा है, बीच में मैं वहां पर जब गया था एक बार, मैंने वहां पर एक वीडियो बनाया, मतलब क्या करते हैं रोड पर ही गाड़ी लगा देते हैं। सर जगह नहीं है आदमी, अभी आप गाड़ी अगर जगह नहीं है, मानो अगर जगह नहीं है तो मेरा काम तो है ना कि मैं रोड छोड़कर गाड़ी लगाऊं, कहीं और लगाऊं। मेरा काम ये तो नहीं कि मैं जगह नहीं है तो मैं रोड पर ही लगा दूंगा। अभी वहाँ ये तो गलत बात है ना। फिर म्यूनसिपालिटी वाले वहाँ आके हकालेंगे तो हाथ गाड़ी कहाँ सामने आके खड़ी हो जाएगी, एकदम बराबर है। वहाँ जाके लोग बैठे रहेंगे, खाली देखते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। तो तुम्हारा काम है वो भी रोड क्लियर करो ना। जो म्यूनसिपालिटी की पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, वो बेचारा अकेला मेहनत करता है, पूरी ट्रैफिक क्लियर करेगा, खड़ा हो जाएगा, सब गाड़ी साइड में करेगा, तो आदमी कितना क्या करेगा। आप लोग सबसे पहले तो वो पट्टा जो आप बोल रहे हैं कि पट्टा मार के लीजिए और सिंगल लाइन लगाइए, डबल लाइन सब मना कीजिए। सिंगल लाइन नहीं रहती, कैसे लाइन एक ही रहती है, खाली दो गाड़ी जो रहती है ना सर, वो आगे दरगाह की लाइन में लगाती है और 3 गाड़ी धामन नाका ये लाइन में लगती है, बाकी लंबी लाइन एक लगी रहेगी बस। और हम लोग डबल लाइन लगती नहीं है। सबसे ज्यादा तकलीफ वो जो टर्न है ना वहीं पर होती है। सबसे ज्यादा तकलीफ। दुकान वाले भी अभी तो रमजान महीना आ जाएगा तो फिर कैसे क्या हैंडल करेंगे आप? आप देखेंगे दुकान कहाँ है, पूरा सामान आधे रोड पे ले आएंगे, फिर वहां से हम लोग को पूरा रोड पे गाड़ी लग जाती है, पूरा कोई भी बाहर के मुसाफिर है, पूरा रोड जाम हो जाता है, एक बड़ी गाड़ी अंदर घुस गई, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। इसीलिए हम लोग कंटाल के मोर्चा लगा। आज आप लोग कंटाल के धरना दे रहे हैं, कल वो लोग कंटाल के फिर वो लोग धरना देंगे। वो बोलेंगे रिक्शे वाले से हमको प्रॉब्लम है, रिक्शे वाले बोलेंगे उनसे हमको प्रॉब्लम है। यही चीजें हो रही है। ओके हुए तो जब भी वो किए ना, हम ओके नहीं जब हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम नगर पालिका उस चीज पर एग्री है। एग्री है, नगर पालिका बोला तुम अपना धंधा करो, लाइन लगा दिया, हमको रोड पे आएंगे, हवलदार लोग केस करेंगे, हम उसकी जवाबदारी को म्यूनसिपालिटी लेगी। 500 600 रुपए हमारे वो फाइन आता है, तो कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसे? सही बात है, नहीं करेंगे। हाथ गाड़ी वाले लोग हमको कोई जगह कहाँ से कहाँ तक की है आपकी? वो जो टर्न है वहां से लेकर कहाँ तक? आप ट्रांसफार्मर जहाँ है ना वहां तक हमारी गाड़ी लगती है, आती रहती है, लगते रहती है, आती रहती है, लगती है। एकदम पहले गाड़ी एकदम केबिन के बाजू में जो ट्रांसफार्मर है बस वहीं से एकदम दब के लग के आती थी गाड़ी, फिर वहां से दरगाह की गाड़ी आगे आती थी। वो दुकान वाले लोग इस तरफ जब जाने वाला जो उचान की तरफ जाने वाला रास्ता है वहाँ पर जगह नहीं है। 40 रिक्शा वहां तक कैसे आएगी? पॉसिबल ही नहीं है उतना। 40 रिक्शा नहीं है, बहुत रिक्शा 20-25 रिक्शा है, रनिंग में रहती है। रनिंग में अभी यहाँ से दरगाह जाते हैं सर, नदीम भाई दरगाह से कम 3 घंटा लगता है, वहां से आते हैं लोग, वहाँ जल्दी नंबर, वहाँ भी लोग लाइन लगा के सीट भर के। दो स्टॉप कैसे? एक स्टॉप तीनबत्ती पर, एक स्टॉप मंडई पर, ऐसा क्यों? या तो तीनबत्ती हो या तो मंडई हो। पैसेंजर को अगर जाना है तो वो वहां तक चल के आएगा। 3 बत्ती पे आते हैं तो 3 बत्ती से आप लोग मंडई पे तो जाएंगे नहीं सर नदीम भाई, क्योंकि यहीं से भर के जाएंगे। अभी कोई हाथ में सामान रहता है, वजन रहता है, तो वो हमारा मसला नहीं है ना। अगर मुझे कल्याण जाना है तो कल्याण से जाना है तो मुझे तो कल्याण से जाना पड़ेगा। अब कल्याण वाले सोचेंगे कि भाई मैं वहां चल के लगाऊं, उनके घर पे तो ऐसे नहीं होता है। 3 स्टैंड था पहले, मंडई पे, 3 बत्ती पे, और एक मंडई पे 2 स्टैंड था, 3 बत्ती पे 2 स्टैंड था, मंडई पे 1 था। अभी 62 स्टैंड पास हो गया है, मंडई का 2 हुआ है, 3 बत्ती पे 3 हुआ है। अच्छा हाँ, सामने वाला जो स्टैंड है वो क्या है? वो आप लोगों का नहीं है? वो असलम भाई का एसटी मंडई, एसटी 3 बत्ती लाइन की है वो। अच्छा, वो असलम भाई का वो भी पास हो गया। वो तो उसके बारे में असलम भाई से बात करेंगे। ऑर्डर हमारे पास सब रखा है, पूरा ऑर्डर हम लोग के पास, पूरा पेपर ओके है। इनकी बातें सुनने के बाद तो फिर ये समझ में आ रहा है कि इनका जो धरना आंदोलन है वो किसी वजह से नहीं है। वो वजह उनकी ये है कि भाई हमको हमारा रिक्शा स्टैंड जो हमको पास करके दिया गया है वो पट्टा मार के बाकायदा हमको दे दिया जाए कि भाई ये रिक्शा स्टैंड आपका है, आपको इसी के अंदर गाड़ियां खड़ी करनी है, यहीं से आपको धंधा करना है, और वहां पर कोई भी दूसरी गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो गाड़ी हो, फिर वो चाहे ठेला गाड़ी हो, पार्किंग हो या जो भी हो। क्योंकि अगर वो रिक्शा स्टैंड है तो उनको उनकी जगह मिलनी चाहिए ताकि जो ट्रैफिक का जो मामला है वो हल हो जाए। अब नगर पालिका को चाहिए कि भिवंडी शहर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ट्रैफिक को लेकर, और अभी रमजान महीना आने वाला है, तीनबत्ती पर और ज्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगी। उसके पहले अगर आप इनका मसला जो है वो हल करके दे दे, वहां पर एक बोर्ड लगा दें रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, उनका रिक्शा स्टैंड नाम के साथ और पट्टे के साथ, तो मुमकिन है कि जो ट्रैफिक का मसला है तीनबत्ती का वो हल हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो अशफाक भाई का नाम ले रहे हो, जो केबिन है वहां पर, हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करेंगे और सवाल जवाब उनसे भी करेंगे कि भाई क्या है मामला, आप वहां पर केबिन लेकर कैसे बैठे हो। थैंक यू।